नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत है। पिछले दिनों यानी कल पूरी दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर आई है। वह किससे संबंधित है, थोड़ा हम बताते हैं आपको। यह है एक साल पहले की कहानी स्टार्ट होती है। लगभग 1.5 साल 17 महीना बीत चुका है। यह कहानी है रूस, यूक्रेन और तुर्की से संबंधित है। हम सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन भी एक समय पूर्व सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, लेकिन पूर्व सोवियत संघ का 1991 में विघटन के कारण यूक्रेन जैसे देशों का जन्म हुआ। यूक्रेन शुरू से ही एक अच्छा कंट्री रहा है, अनाज के लिए जो है भंडार रहा है, और परमाणु हथियार चेरनोबिल जैसे घटना भी वहां हो चुकी है। लेकिन वह क्या कारण है, वह क्या समझौता है जिसके कारण पूरी दुनिया में फूड संकट आ सकता है, पूरी दुनिया में जो है तहलका मच सकता है? तो आइए थोड़ा हम जानते हैं। एक साल पहले क्या हुआ था कि जब 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चालू हुआ। उसका कारण आप सबको पता है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस चाहता था भैया ना हो, क्योंकि हमारे घर के आगे मिसाइल रखाएगा तो हमें ही चोट पहुंचेगा। उसके गुस्सा में जो है उस पर दिया हमला कर। तो उस समय 3 राष्ट्रों मिलकर और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बीच एक संधि हुआ था। वो हुआ था फूड ग्रेड एग्रीमेंट। उसका यह कारण था कि युद्ध हो, आपात स्थिति हो, लेकिन अनाज के निर्यात पूरी दुनिया के लिए नहीं रुकना चाहिए था। यह पहले ही किसके बीच हुआ था हमने आपको बता चुका है। तो अब एकाएक न्यूज यही मिल रहा है कि पुतिन साहब ने कहा कि भैया हम इस समझौता से पीछे हट रहे हैं। तो पूरी दुनिया पूछा भाई साहब क्यों हट रहे हैं? तो उसने बोला कि पश्चिमी देश हमारे साथ गलत काम कर रहा है। बोला क्या गलत काम कर रहा है? बोला कि वो हमारा बैंकिंग सिस्टम पे प्रतिबंध लगा चुका है, वो हमें जो है कृषि से संबंधित उपकरण हमको नहीं दे रहा है, और यूक्रेन को बार बार जो हमारे खिलाफ भड़का रहा है। इन सब परिस्थितियों ने एक फूड चैन या फूड इन्फ्लेशन सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने एक जन्म दिया है। तो पुतिन ने सीधा अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों पे आरोप लगाते हुए इसने ये कहा कि हम अब इस समझौता से हम पीछे हट रहे हैं। इतना बोलना था कि एक परमाणु बम जैसे धमाका पूरी दुनिया में सुनाई दिया। परमाणु बम से तो भैया कुछ ही लोग मरते हैं, लेकिन सोचिए फूड प्रॉब्लम आएगा तो क्या स्थिति होगा। ज्यादा दिन अभी नहीं बीता है कोविड-19 का। सोचिए उस समय फूड इन्फ्लेशन किस स्तर के था। इंडिया हो चाहे पूरी दुनिया हो, अनाज दो अनाज दो अनाज दो अनाज दो के लेकर पूरी समस्या पैदा हो रही थी। लेकिन आज जो फूड ग्रेन एग्रीमेंट था उससे रूस लगभग पीछे हट चुका है। देखिए क्या क्या परिस्थिति है। उसने बताया था कि यूक्रेन जो है ब्लैक सी से काला सागर के जरिए अनाज का निर्यात करते रहेगा, रूस जो है किसी भी प्रकार से रास्ता नहीं रोकेगा। इतना था। उसके बाद जो है रूस ने सीधा तुर्की को, यूक्रेन को, संयुक्त राष्ट्र संघ को बताया कि हम अपने हिस्सेदारी की जिम्मेदारी से जो है हम पीछे हट रहे हैं, पश्चिमी देशों के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले इतना न्यूज आना था कि पूरी दुनिया के नेता चौंक गया, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के गुतेरस जी हो, चाहे भाई साहब WB की अध्यक्ष हो, चाहे WTO की अध्यक्ष हो, सब ने सब बड़े स्तर पे आलोचना किया। पुतिन को यहां तक कह दिया कि यह धूर्त है, पागलपन है, क्या है। लेकिन आगे क्या है, थोड़ा सा हम ब्लैक सी का स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझते हैं। देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, ये देखिए ब्लैक सी है, इसी के आसपास आप देखेंगे तो तुर्की भी है, आप देखेंगे भैया यूक्रेन भी है, आप देखेंगे तो रसिया भी है, आप इधर देखेंगे तो बुल्गारिया भी है, आप इधर देखेंगे तो रोमानिया भी है, और जहां से जो अनाज और से होता था ये देखिए पूरे क्रीमिया है। ये क्रीमिया 1991 से 2014 तक यूक्रेन का भाग हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन बार बार बदमाशी करते रहा। 2014 में इसे ने रूस ले लिया। रूस उसके बाद जब फरवरी 2022 में हमला हुआ तो रूस ने सीधे ये सब एरिया पे धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया।
तो अब सवाल उठता है कि रूस क्या है, यूक्रेन के बगल में है, काला सागर के बगल में है। तो जब यहां से अनाज निर्यात होता था तो इसे रास्ता कौन प्रदान करेगा? तो तुर्की ने कहा कि पूरी दुनिया की मानवीयता के लिए हम रास्ता आपको देखेंगे। तो ये इस्तांबुल के जरिए जो है रास्ता क्या है, अरबियन सी में आता था, मेडिटेरियन सी में से अजरबैजान सी में आता था, यहां से पूरी दुनिया मध्य पूर्व अफ्रीका भारत जैसे दुनिया में पहुंच जाता था। आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन मक्का के उत्पादन में, यूक्रेन गेहूं के उत्पादन में, यूक्रेन जो है मेडिकल के क्षेत्र में, यूक्रेन जो है सूरजमुखी तेल के क्षेत्र में लगभग बड़े स्तर पे उसकी स्थान आती है। और वो जो है यूक्रेन जो है यूरोप का एक प्रकार से फूड का कटोरा, अनाज का कटोरा कहा जाता है। आप समझ रहे हैं ना? तो समझिए इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गरीब देशों पे, मध्य पूर्व अफ्रीका के देशों में। किस पे पड़ेगा? जिम्बाब्वे में। किस पे पड़ेगा? बेचारा पाकिस्तान भूखे नंगे जो पड़े हुए, किस पे पड़ेगा? मिस्र पे पड़ेगा, जहां इन्फ्लेशन हाई है। कहीं ना कहीं इंडिया पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आगे देखिए क्या होता है। ये बोला गया कि समझौता इस्तांबुल के समय अनुसार जो है मंगलवार रात 12 बजे को समाप्त हो जाएगा। ये समझौते के बाद मालवाहक जहाज काले सागर से जैसे ओडेसा है और गुजर रहे थे, मतलब समझौते से पहले ओडेसा से गुजर रहा था, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रहा था, ना तो रूस कभी हमला कर रहा था उस पर। लेकिन पुतिन जो है सीधे पश्चिमी देशों पे आरोप लगाया कि तुमने गलत किए हो, इसलिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हम इस समझौता से पीछे हट रहे। देखिए आगे क्या होता है। आगे बोलते हैं तुर्की के राष्ट्रपति साहब कि ये देखिए एर्दोगन जी हैं, ये पुतिन जी हैं, व्यक्तिगत फ्रेंडशिप इनका बहुत अच्छा है दोनों में। इन्होंने कहा कि हम मना लेंगे। तो भैया मानेगा तब जब उस बंदा को शर्त मानिए। फ्रेंडशिप एक तरफ से नहीं होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक तरफ से नहीं होता है। किसी लड़की ने किसी लड़का से गिफ्ट लेके दोबारा भाव नहीं दिया तो समझिए दोस्ती टूट जाती है। ठीक उसी प्रकार से हो रहा है कि रूस ने सीधा कह दिया कि रे अमेरिका, भाई यूरोप, जब हमारे साथ दोस्ती करोगे तभी हम तुमको देंगे। तो उसका जो सबसे बड़ा पक्षकार बनेंगे एर्दोगन साहब बनेंगे। एर्दोगन साहब क्यों बनेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा नेता है इस समय, और काला सागर के जो है एक बहुत बड़ा देश है, वहां से हैं। ये समझौता अनाज निर्यात के लिए बहुत जरूरी है कि हम आपको बता चुके, सूरजमुखी हो, मक्का हो, गेहूं और बाजरे का सबसे बड़ा है। और गरीब देश इसी सबको खाता है क्योंकि सस्ता अनाज मिलता है। अब इंडिया जैसा नहीं ना खाएगा कि हमको बासमती चावल चाहिए। तो सेम के सेम समस्या। फरवरी 2022 में आक्रमण के बाद जंगी जहाजों ने यूक्रेन के बंदरगाह को पूरी तरह से घेर लिया था, जिसके कारण 2 करोड़ का अनाज टन जो है फंस गया था। इसकी वजह से मध्य पूर्व अफ्रीका, एशिया जैसे देशों में असर पड़ेगा। जब असर पड़ेगा तो आगे क्या होता है। आगे जब इन्होंने इतना बोला कि आगे सीधे जानते हैं, ये बंदा जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा की तरह, सीधे बताइए इसने आग में घी डालने का काम कर दिया। ये बोला हम डरे हुए नहीं है। बताइए भाई साहब, एक तो पहले से ही तुमको बहुत मार रहा है, एक तो पहले से ही तुमको बहुत मार रहा है। दूसरी बात, इस बंदे को क्यों भड़का रहे हो? ये अपने आप जो है पूरे परमाणु बम लेके बैठे हुए हैं। नाटो के प्रत्येक कंट्री पे परमाणु बम गिरा सकता है, इंक्लूडिंग यूक्रेन। इसने सीधे कहा कि हम एक जो है रास्ता निकालेंगे। सीधे कहा हम डरे नहीं। उन्होंने कहा कि हम कुछ कंपनियां से बात करेंगे और आगे क्या होगा। उन्होंने सीधे बोला कि अगर यूक्रेन उन्हें ऐसे करने की अनुमति देता है तो रास्ते से गुजरने को देगा। जेलेंस्की ने कहा जहाजों का संचालन करने वाली कंपनियों ने हमसे बात की। हमसे क्या बात की है? तो बोला कि हमें तुर्की का साथ चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी ये है। सबसे बड़ा खिलाड़ी को एलिमिनेट करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? आप कोई बड़े सीरीज खेलने जा रहे हो, विराट कोहली के लेकर जाएंगे ही नहीं। भले विराट कोहली चले या ना चले, लेकिन मेंटल प्रेशर तो अगला पे रहता है। आप समझ रहे हो ना? तो इनको जो है गड़बड़ होगा। अंतरराष्ट्रीय गश्ती बल तैनात किया जा सकता है। देखिए भड़काऊ बयान है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय गश्ती बल तैनात करेंगे, मतलब नाटो का सेना आएगा और उसको घेरेगा। भैया फिर से कहीं ना लड़ाई होगा।
लेकिन सोचिए, ये बयान दे रहा है, यूक्रेन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, अदर पार्ट ऑफ पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ जाएगा। जो मध्य पूर्व के देश हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, इंक्लूडिंग इंडिया पर हैं, यानी फूड इन्फ्लेशन सिस्टम क्या है, इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगा। सीधे उसने कहा कि इन बंदर से घास से जहां से हम करेंगे, लेकिन उसका क्षमता भी तो सीमित है। अब हमको मांग है 5 केजी का, आप हमको 1 केजी देगा तो क्या होगा, लूट खसोट ही तो होगा। इससे इंटरनल सिक्योरिटी प्रभावित होगी, इससे आपका फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होगी। तो इन्होंने बोला हम डरे हुए नहीं हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए आगे क्या होता है, अभी तक तो युद्ध चल रहा है, आगे थोड़ा सा और देखिए। लगे हाथ, भाई साहब पूरे वैश्विक नेता भी आलोचना कर दिया। भाई आलोचना करने से पहले आपको चीजों को समझना चाहिए था कि किन किन परिस्थितियों ने रूस को बाध्य किया कि तुम जो है चीजें से पीछे हटो। क्या क्या किया ये देखिए, ये है ईयू के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है उर्सुला वोन ने, वो सीधा कह दिया पागलपन और क्रूरता है, बताइए। उसके बाद जो है यूएनओ का जो है चीफ है अपना, उन्होंने सीधे कहे गुटेरस कि जो है भूखी और दुखी दुनिया में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए WTO के जो नेता हैं, इनका नाम है भाई साहब, इनका जो नाम है, इन्होंने सीधा कहा है कि बहुत बड़ी चीज जो है, बहुत बड़ी चीज जो है ओकोंजो इवेला जो है बोला कि बहुत बड़ा हिस्सा था अनाज निर्यात का था, ये ऐसा ऐसा होता है। तो खाद्य संकट, यूरिया का भी बहुत बड़ा उत्पादक है यूक्रेन, यूरिया हम बहुत हद तक लेते हैं। तो उसने सीधे कहा कि यूरिया से लेके फर्टिलाइजर से लेके सब समझौता पर प्रभाव पड़ेगा। भगवान के नाते रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब रूस पे आरोप लगाया तो बोला कि मेरे भाई सुनो, किन किन परिस्थितियों ने हमें जो है एग्रीमेंट तोड़ने के लिए बाध्य किया। तो आगे देखिए किन किन परिस्थिति थी। उसने कहा कि समझौते से क्यों रूस बाहर आया। उसने सीधा आरोप लगाया अमेरिका और पश्चिमी देशों पे। उसने सीधा कहा कि जो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देश अमेरिका जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। हमारा जो कृषि बैंक है, हम जो कृषि उपकरण खरीदना चाह रहे हैं, हम जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से हम जो पैसा पेमेंट करने जा रहे हैं, उस पे हमारा प्रतिबंध लगा दिया। स्विफ्ट एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके द्वारा एक देश से दूसरे देश के बीच मुद्रा का ट्रांसफर होता है, एक यूनिवर्सल मुद्रा में। उसको देखता है WBI में अमेरिका देखता है, क्योंकि वो डॉलर जो है एक यूनिवर्सल मुद्रा है। समझ रहे हैं आप वो क्यों है? तो सीधा कहा कि भाई हमें कोई भी प्रकार के सशर्त जो है हमें मानवीय स्तर पे हमें नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि पूरी दुनिया में होगा, लेकिन वही बात रूस पे भी लागू होता है। हमारे देश में भी तो 19-20 करोड़ जनता है, उसके बारे में भी सोचो। तो तुमने जब ये कहा तो हम बाहर आए। उसने रूस चाहता है कि जो कृषि बैंक है उसकी व्यवस्था को नियंत्रण करने वाली व्यवस्था है। स्विफ्ट एक प्रकार के बैंकों के बीच नियंत्रण है, लेन देन को नियंत्रण करता है कि उसमें हमें सहूलियत मिले, लेकिन क्या है प्रतिबंध लगा। रूस ये भी चाहता है कि कृषि मशीनरी के लिए जो रिपेयर पार्ट है वो हमको मिलता रहे। मतलब पुतिन सीधा कह रहा है कि जो हमें फायदा नहीं उस समझौता में हम रहेंगे ही नहीं। एकदम एक लाइन में सीधे कर दिया कि तुमने हमारा स्विफ्ट पे रोक लगा दिया है, कृषि रिपेयर पे रोक लगा दिया, हमें फायदा नहीं है, हमारी मानवीयता का खिलाफ है। जब सब कुछ जब खिलाफ रहेगा तो हम कहां से आएंगे? आएंगे क्या? नहीं। तो रूस ने सीधा कहा कि अब हमारे पास कोई भी चारा और उपाय नहीं बचा है इस समझौता से बाहर आने के लिए। तो आपको मैंने समझिए इस चीज को क्यों जानना जरूरी था, क्योंकि ये सिर्फ रूस यूक्रेन का मुद्दा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है कि पूरी दुनिया से अनाज खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में फूड जो है चैन सिस्टम जो है क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। तो अब देखिए आगे क्या है, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो दुनिया पर यह असर पड़ेगा कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्या क्या बढ़ेगा? फूड इन्फ्लेशन। तो देखिए आगे क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए आप कि इसके जो है यूक्रेन 3 करोड़ गेहूं का टन का
निर्यात कर सकता था। उसके बाद जो खाद्य पदार्थ सूचकांक है 2022 में 160 तक पहुंच गया था, लेकिन जो है 2020 में 93 पर था। और आज देखिए पूरी दुनिया में कि 80% जो है महंगाई जिम्बाब्वे में है, मिस्र में 30% और लाओस में 14%। यह कहीं ना कहीं जो है पूरी दुनिया को फूड इन्फ्लेशन में ले चल जाएगा अंदर, समझ रहे हैं ना। आप देखिए उसका एक भयावह तस्वीर को आप देखिए जरा, किस प्रकार की परिस्थितियों में है। भयावह तस्वीर को देखिए, मतलब खाने पीने के बिना लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये अफ्रीका की एक कंट्री का तस्वीर है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। तो भैया बात ऐसा है कि यूक्रेन रूस के चक्कर में पूरी दुनिया फंस चुका है। अब आगे देखने वाले हम बात करेंगे कि अपने देश की प्रधानमंत्री, चीन की राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति, यूएनओ किस प्रकार से मध्यस्थता निभाएगा ताकि इस पूरी दुनिया पे जो संकट आया है कोविड-19 के बाद, इस संकट से हम किस प्रकार से हम बाहर जा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को आपको देखने के लिए।